हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। इनका क्या यूज़ होता है और कैसे हम इनको प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। सो व्हाट आर ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज ब्रेक स्टेटमेंट। A break statement is used for the unusual termination of a block. It means कि जब हमें unusual termination कराना पड़ता है किसी भी ब्लॉक का, तब हम एक break statement को यूज़ करते हैं. Sometimes it is needed to stop a loop suddenly when a condition is satisfied. Suppose हमें कोई condition देनी है और loop 100 times चल रहा है और हमें कोई condition देनी है कि वो 50 times पे जाके stop हो जाए, तो हमें ये 50th टाइम पे जाके अनयूजुअल टर्मिनेशन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज करेंगे। सेकंड आती है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। अ कंटिन्यू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू स्किप द करंट आइटरेशन स्टेटमेंट्स एंड रिज्यूम्स फॉर द नेक्स्ट आइटरेशन। इट मींस कंटिन्यू स्टेटमेंट जहाँ पे भी यूज होती है उसके नीचे की जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो सारी स्किप हो जाती हैं और कंट्रोल फिर नेक्स्ट आइटरेशन को रिज्यूम कर देता है और करंट आइटरेशन को वो फिर स्किप कर देता है। तो आज की इस वीडियो में हम 1 से लेकर 10 तक नंबर्स को प्रिंट कराने के लिए एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे और उससे आपको बेसिक ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट को। तो ब्रेक स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लूप है, फॉर लूप, और ये वाइल और डू वाइल लूप के लिए भी सेम वर्क ऐसे ही करती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर की इनिशियल वैल्यू हम देते हैं 1, टेस्ट कंडीशन देते हैं लेस देन इक्वल्स टू 10 और स्टेप वैल्यू i प्लस प्लस। यहाँ पे सेमी कॉलन ऑलरेडी यूज्ड है तो इसलिए मैंने यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे बस एक एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी हर बार, लेकिन अगर यहाँ पे मैं कुछ लिख देता हूँ स्टेटमेंट फॉर एग्जाम्पल इफ़ i इक्वल 5, तो अगर मैंने ये कंडीशन लिख दी और इसके बाद अगर i की वैल्यू 5 हुई तो ये ब्रेक कर जाएगा। तो इसके ऊपर इफ स्टेटमेंट है, तो इफ स्टेटमेंट जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो ये ब्रेक कर देगा, ये ब्रेक कर देगा। तो इसके नीचे के जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूट नहीं होंगी और ये कंट्रोल अब बाहर आ जाएगा लूप की बॉडी से और ये लूप दोबारा कंटिन्यू नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे पास कंटिन्यू स्टेटमेंट तो फिर क्या होता है देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आती है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अगर सेम हमारी कंडीशन है i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस, और यहाँ पे भी हमने सेम कंडीशन दे रखी है इफ i इक्वल 5। तो यहाँ पे इफ कंडीशन i इक्वल 5 जैसे ही एग्जीक्यूट होगी, दैट इज i जैसे ही 5 के इक्वल होगा तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। तो इसका मतलब है जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारी स्किप हो जाएंगी और ये इस आइटरेशन में ये सारी स्टेटमेंट स्किप हो जाएंगी और ये कंट्रोल यहाँ दोबारा वापस चला जाएगा और नेक्स्ट आइटरेशन स्टार्ट हो जाएगी। ब्रेक के केस में क्या होता है कि जैसी ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो कंट्रोल आउट ऑफ द लूप हो जाता है, यानी लूप को फर्दर एग्जीक्यूट नहीं करता। कंटिन्यू के केस में क्या होता है कि ये स्टेटमेंट्स स्किप हो जाती हैं और नेक्स्ट आइटरेशन लूप की स्टार्ट हो जाती है। तो आइए अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, उससे हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रोग्राम है जिसमें हमने ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ किया है। तो यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल सा लूप है i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, i प्लस प्लस। तो इसका मतलब है हम 1 से लेकर 10 तक नंबर को प्रिंट करेंगे और यहाँ पे हमने system.out.println का भी यूज़ कर रखा है। तो यहाँ पे हमने कंडीशन दे रखी है इफ i इक्वल 8, यानी i जब भी 8 के इक्वल होगा तो ये ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे ही i 8 के इक्वल होगा वैसे ही ये ब्रेक कर जाएगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा, क्योंकि लूप के बाहर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट्स अभी नहीं है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, तो ये हमारे पास आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे ही यहाँ पे 8 हुआ वैसे ही ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई और कंट्रोल
बॉडी ऑफ द लूप से बाहर आ गया, और क्योंकि हमारे पास आउट ऑफ द लूप कोई भी स्टेटमेंट नहीं थी तो प्रोग्राम एंड हो गया। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट देखते हैं। कंटिन्यू स्टेटमेंट में क्या होता है कि सेम लूप है, यहाँ पे बस हमने कंटिन्यू का यूज़ कर रखा है। आई की वैल्यू 8 के इक्वल ही है, तो जब आई की वैल्यू 1 है, ये कंडीशन फॉल्स है, कंटिन्यू नहीं हो रहा, ये एग्जीक्यूट होगी। 2 के केस में भी ये एग्जीक्यूट होगी। तो जैसे ही 8 होती है आई की वैल्यू, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और इसके नीचे जो कि ये स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी, और फिर लूप नेक्स्ट आइटरेशन में रिज्यूम होगा। दैट इज आई इक्वल्स टू 9 के लिए ये फिर से स्टार्ट होगा। तो आई इक्वल्स टू 9 के लिए जब ये फिर से रन करेगा तो फिर ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी और ये फिर से रन होगा। तो आइए पहले इसको रन करके देखते हैं। अगर आपको फॉर लूप या वाइल लूप से रिलेटेड वीडियो देखनी है, उसका बेसिक्स सीखने हैं, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे रखा है, उसको ज़रूर देखिए, और ऊपर आई के कार्ड पे भी क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास प्रिंट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 9 एंड 10। तो जैसे ही आई की वैल्यू 8 हो गई थी तो कंटिन्यू स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई और उसने नीचे system.out.println को स्किप कर दिया, और फिर नेक्स्ट आइटरेशन 9 के लिए और 10 के लिए एग्जीक्यूट हो गई। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट का यूज़ समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, और अगर आपको ऐसी ही वीडियोज़ और देखनी है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, और उस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना दूंगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।